नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द और पद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई 10वीं कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को इस विषय पर शब्द और पद इस विषय पर 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा विषय होगा शब्द और पद। तो इस शब्द और पद की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। स्टेप वन इसमें हम जानकारी लेंगे शब्द क्या है, शब्द क्या है। दूसरे स्टेप में देखेंगे हम पद क्या है, पद क्या है। और तीसरे स्टेप में देखेंगे हम शब्द और पद में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से हम आज हमारे इस शब्द और पद के विषय में हम लोग इस 3 भागों में विभाजित करके इनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहले स्टेप में हम जानकारी लेंगे शब्द क्या है, दूसरे स्टेप में हम जानकारी लेंगे पद क्या है, और तीसरे स्टेप में हम जानकारी लेने वाले हैं बच्चों शब्द और पद में अंतर क्या है। पहले स्टेप के अनुसार हम लोग क्या जानकारी लेंगे, शब्द क्या है। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए, मैं बोर्ड पर जो लिख रहा हूं उसे आप ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में जिसे वर्ड कहते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। तो पहले हम इधर यहां पर ध्यान दीजिए। ये अ क म ल प ब इनको जो मैंने लिखा है, इन सबको हम क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो इन सबको हम जो है एक तरह से वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण, या इसे हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण या अक्षर को ही हम एक तरह से साइंटिफिकली ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अ क म ल प ब ये सारे क्या एक तरह से वर्ण है, ठीक है ना। इन्हीं वर्णों को ही हम क्या नाम देते हैं? अक्षर भी कहते हैं, और एक साइंटिफिकली विशेष रूप से जो है इन्हें हम ध्वनि भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने इनमें से बच्चों मैं इनमें से इन 3 ध्वनियों को लेता हूँ, क म और ल। इन 3 ध्वनियों को लेकर मैंने इनको जोड़ा, क प्लस म प्लस ल। अब इनसे ये क्या बनेगा? क म ल। तो ये जो बना है इसे हम क्या कहते हैं? कमल। तो कमल यह एक तरह का क्या बना है? शब्द बना है। क्या बनता है? ये शब्द बना है, और ये शब्द जो है हमें अर्थ दे रहा है। क्या अर्थ दे रहा है? कमल एक फूल का बोध करा रहा है, फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में जानकारी दे रहा है। तो देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि हम शब्द के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो शब्द पर जाने से पहले हमें यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बोर्ड पर लिखा अ क म ल ब प ब आदि। ये क्या है? इस तरह के अनेक हमारे पास वर्ण या अक्षर है जिसे हम स्वर और व्यंजनों में बांटते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। तो इनमें से ही कुछ वर्ण मैंने लिए, जैसे क म ल, और इनको जोड़ा मैंने क म ल। इस तरह से क्रमानुसार ऑर्डरली जो है इनको मैंने समूह में रखा। ऑर्डरली इनको समूह में रखने से बच्चों इससे क्या बना है हमारे लिए? एक कमल नाम की एक चीज बनी। इसे ही हम क्या कहते हैं? सामान्य शब्दों में एक तरह से शब्द कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। और यह शब्द, कमल शब्द, किसी न किसी अर्थ का मीनिंग हमें बोध करा रहा है।
जैसे कमल यानी यहाँ पर किसी बच्चे का या किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कमल एक फ्लावर, एक फूल का नाम है। तो अभी आप बताइए कि शब्द कैसे बने। अभी जो हमने कमल शब्द बनाया ये कैसे बना? ये किससे बना है? वर्ण से बने हैं। वर्ण या अक्षर, या जिसे हमने विशेष भाषा में क्या कहा है? ध्वनि कहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कितनी ध्वनियाँ ली? क म ल, ये 3 ध्वनियाँ ली, 3 अक्षर लिए, 3 जो है वर्ण लिए। इन 3 वर्णों को साथ में एक साथ क्रमानुसार मिलाकर हमने एक शब्द बनाया। कौन सा शब्द बनाया? कमल। ठीक है, तो अभी आप बता सकते हैं कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है? शब्दों का निर्माण कैसे होता है? शब्दों का निर्माण कैसे होता है बच्चों? शब्दों का निर्माण वर्णों से या ध्वनियों से होता है। ध्वनियों से होता है। हमें यह बात पता चली कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है? वर्णों से या ध्वनियों से होता है। अब आप लोगों ने देखा था कि क म ल, इन 3 ध्वनियों को मैंने एक के बाद एक जो है ऑर्डरली क्रमानुसार जो है बांधा, क्रमानुसार रखा, इसलिए हमारे पास एक शब्द मिला। अब मैं इन्हीं तीनों को ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। तो क्या यह शब्द है? क्या यह शब्द है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे? यह शब्द नहीं है। क्या बना ये? लकम। तो लकम, यह जो शब्द वर्णों से ही बना है, क्या मीनिंग दे रहा है? हमें कोई अर्थ बोध करा रहा है? ये अर्थ नहीं देता, अर्थ नहीं देता, अर्थ नहीं देता। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि केवल वर्णों को क्रमानुसार रखने से मात्र शब्द नहीं बनते। शब्द तो बनेगा, लेकिन शब्द बनने के बाद हमें वो क्या देना चाहिए? अर्थ देना जरूरी है। अगर शब्दों को क्रमानुसार रखने के मतलब वर्णों को क्रमानुसार रखने के बाद भी, अक्षरों को क्रमानुसार ऑर्डरली जो है अरेंज करने के बाद भी वो शब्द तो बनेगा, लेकिन यदि मीनिंग नहीं दे रहा है, इफ इट इज नॉट गिवन मीनिंग, तो वह वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर लकम जो है यह शब्द नहीं है। समझ में आ रही बात ना? तो अब आप लोग को समझ में आया कि शब्द केवल ध्वनियों का समूह, वर्णों का समूह मात्र नहीं है। ठीक है ना? तो ध्वनियों के सार्थक जो मीनिंग देने वाले जो सार्थक समूह ग्रुप होगा, उसे ही हम लेटर्स का जो मीनिंगफुल ग्रुप जो बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक तरह से शब्द कहते हैं। तो अब आप लोग को पता चला कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किससे बनता है, शब्दों का निर्माण किससे बनता है बच्चों? वर्णों से ही बनता है या फिर ध्वनियों से ही बनता है। तो केवल जो है ध्वनियों को या अक्षरों को अरेंज करने से ही सो मेनी जो वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ल, क, म इन तीनों को जोड़ा, तो ये भी एक शब्द बना है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो है ग्रुप ऑफ लेटर है ये भी, लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर कोई मीनिंग दे रहा है क्या? हमें नहीं दे रहा है। तब जब कोई भी वर्ड अगर जो है उसको अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर हमने बनाया है, लेकिन मीनिंग नहीं देता है, तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो अब आप लोगों को पता चला कि शब्द का सही अर्थ क्या है। शब्द का सही अर्थ यही है बच्चों कि सार्थक ध्वनियों का समूह, सार्थक वर्णों का समूह। सार्थक का मतलब यहाँ पर मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम? वर्ड कहते हैं। तो अब आपको पता चला कि शब्द क्या है। तो बच्चों अब हम परिभाषा देखेंगे। अभी तक आप लोगों को पता चला कि शब्द किसे कहते हैं? सार्थक मीनिंगफुल ध्वनियों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है। तो देखिए यहाँ पर वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध मतलब ऑर्डर, ओके ना, करेक्ट ऑर्डर, क्रमबद्ध समूह मतलब ग्रुप को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। उसी तरह से दूसरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है,
वर्णों के मेल से बना, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, स्वतंत्र है, शब्द स्वतंत्र है, सार्थक भी है। सार्थक मतलब मीनिंगफुल है, इनका अपना अस्तित्व होता है, इनका अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है। और ये जो है कैसे होते हैं? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? शब्द, वर्ड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग को दिया जाएगा तो कैसे हम बता सकते हैं? तो देखिए उदाहरण, घोड़ा यह एक शब्द है, आज यह एक शब्द है, रमेश यह एक शब्द है, उसी तरह से जो है सब्जी यह एक जो है शब्द है, हैदराबाद यह एक शब्द है, उसी तरह से बड़ा यह एक शब्द है, उसी तरह से ऋतु यह एक शब्द है, आदि ऐसे अनेक शब्दों को हम जो है देख सकते हैं उदाहरण। तो ये सारे जो शब्दों के मैंने जो उदाहरण यहाँ पर दिए, एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, ये सारे के सारे जो है स्वतंत्र है और कोई ना कोई अपना जो है क्या दे रहे हैं यहाँ पर? मीनिंग दे रहे हैं। सब्जी से जो है हमें खाने पीने की वो जो सब्जियों के बोध हो रहा है, हैदराबाद एक शहर का बोध हो रहा है, रमेश किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, घोड़ा यहाँ पर किसी जानवर का बोध हो रहा है, आज जो हमारे समय का बोध हो रहा है, बड़ा कोई जो है छोटी बड़ी चीज़ के बारे में आकार का बोध हो रहा है, ऋतु मतलब मौसम जो सीजन्स के बोध हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब हर एक शब्द जो मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, इनका कोई ना कोई अपना अर्थ अवश्य है। बिना अर्थ के शब्द नहीं होते। हम भाषा में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सार्थक। सार्थक का मतलब मीनिंगफुल शब्दों का ही प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को पता चला कि शब्द हमारे क्या होते हैं। तो वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक जो समूह ही, ध्वनि समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो अब आप लोग को यहाँ पर याद रखने की बात और एक भी है कि भाषा में हम किनका प्रयोग करते हैं? भाषा में हम मुख्य रूप से जो है किनका प्रयोग करते हैं? हाँ, शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। भाषा बोलते समय हम सबसे ज़्यादा भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शब्दों का ही प्रयोग। और ये शब्द सारे के सारे कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है ना। और जो भी शब्द हम जो प्रयोग करते हैं भाषा में, ये स्वतंत्र है, इनका अपना स्वतंत्र स्थान है। ठीक, ये किसी पर जो है आधारित डिपेंड नहीं है, तो ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। और भाषा में हम सबसे ज़्यादा जो है मतलब भाषा कैसे बनती है? शब्दों की सहायता से ही। हम भाषा में क्या बोलते हैं? शब्दों को ही बोलते हैं। तो भाषा की निधि, भाषा का जो वेल्थ है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड। समझ में आ रही बात बेटा आप लोग को? तो इस तरह से शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के उदाहरण हमने देखे हैं। अब इसके बाद हम शब्द की विशेषताओं पर जो है भी आगे देखने वाले हैं। अब हम शब्द की विशेषताओं पर जानकारी लेंगे कि शब्द की स्पेशलिटी क्या है, शब्द के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस पर हम देख रहे हैं। तो पहले वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। शब्द कैसे? स्वतंत्र रूप से, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं। तो दूसरा, शब्द सार्थक या अर्थवान होते हैं। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, अर्थवान होते हैं, क्योंकि शब्दों का अपना महत्व है, शब्दों का अपना अर्थ होता है। इसलिए इसकी दूसरी बड़ी विशेषता यही है कि शब्द सार्थक या अर्थवान होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था, कमल, कमल कहते ही किसका बोध होता है हमें? एक तरह से एक फूल का बोध होता है। किसका बोध होता है? फूल का बोध हो रहा है। तो मतलब प्रत्येक शब्द अपने अर्थ के लिए महत्वपूर्ण होता है।
हम निरर्थक बिना अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद तीसरा हमारे लिए शब्दों का निर्माण किनसे होता है बच्चों? शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे हमने देखा कि अनेक शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे हमने देखा, पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को क म ल इन तीनों को मिलाकर जो है आपको बताया कि 3 वर्ण हैं, तीनों वर्णों को मिलाने से हमें क्या मिलता है? शब्द मिलता है। तो शब्दों का निर्माण किनसे होता है बच्चों? वर्णों से होता है। उसके बाद शब्द भाषा की निधि या संपदा होती है। शब्द भाषा की निधि या संपदा होती है। संपदा का मतलब वेल्थ, निधि का मतलब भी वही है। तो मतलब भाषा का जो वेल्थ है वो किससे बनता है? एक तरह से किससे इंप्रूव होता है? वो वर्ड से। तो नए नए शब्द, बिना शब्दों के कोई भी भाषा बनती नहीं है। तो ये ध्यान रखें, हम भाषा में वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम भाषा में किसका प्रयोग करते हैं? एक तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारी ये जो 4 विशेषताएं जो बताई गई है, इस पर आप लोग को ध्यान में देना है। पहले तो 4 ही विशेषताओं को ध्यान दीजिए आप लोग कि शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये किसी पर आधारित नहीं रहते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद शब्द सार्थक या कैसे होते हैं? अर्थवान होते हैं। कोई भी शब्द बिना अर्थ वाला होता नहीं है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम भाषा में नहीं करते। विदाउट मीनिंग मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स वी कैनॉट यूज इन आवर लैंग्वेज। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कमल, कमल कहते हैं ये किसका बोध कराता है? एक फूल का बोध कराता है। फूल के बारे में हमें जानकारी मिलती है कमल शब्द कहते ही। उसके बाद शब्दों का निर्माण किनसे होता है? वर्णों से होता है। शब्दों का निर्माण किनसे होता है? वर्णों से होता है। जैसे हमने शुरुआत में ही मैंने एग्जाम्पल देकर आप लोगों को धीरे धीरे शब्द क्या है ये बताया है, तो पता चला होगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए है, शब्द भाषा की निधि या संपदा है। संपदा या निधि का मतलब होता है वेल्थ। तो भाषा का जो वेल्थ बढ़ता है वो किससे इंप्रूव होता है? शब्दों से ही। तो इसीलिए शब्द भाषा की निधि होती है। और अंतिम विशेषता आप लोग को बताना वाला हूं मैं कि शब्द हमें मुख्य रूप से कहां पर मिलते हैं? शब्द कोश में पाए जाते हैं। कोश में पाए जाते हैं। कोश मतलब डिक्शनरी। शब्द कोश में पाए जाते हैं। तो कोश का मतलब यहाँ पर डिक्शनरी है। तो इस प्रकार से यह शब्द क्या है हमने देखा, और शब्द क्या है इसके लिए हमने उदाहरण भी दिए। वर्णों के आधार पर गए क्योंकि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, क्योंकि वर्ण नहीं है तो शब्द नहीं है, तो वर्ण नहीं है तो शब्द नहीं है, और शब्द नहीं है तो भाषा नहीं है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये 5 विशेषताएं हमें मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य है। शब्द की विशेषताओं के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना है कि शब्दों के प्रकार होते हैं, उन्हीं शब्दों के प्रकार किसके आधार पर बता रहे हैं? यूजेस के आधार पर। प्रयोग मतलब यूज, यूज के आधार पर शब्दों को 2 भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये आप लोग के लिए प्रमुख है क्योंकि इस पर भी आप लोगों को प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द पहला क्या है? विकारी शब्द।
दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, तो ध्यान रखिए शब्दों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा रहा है, 2 भागों में, विकारी शब्द और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। तो हम सबसे पहले विकारी शब्द क्या है, तो विकार का जो यहां पर विकार शब्द दिख रहा है इसका मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन, चेंज होना, परिवर्तन होना, बदलना। विकारी का मतलब ही होता है बदलना या बिगड़ना। अविकारी का मतलब क्या होगा, नहीं बदलना, जिसका परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होना। परिवर्तन नहीं होना और यहां पर क्या है, परिवर्तन होना। विकारी शब्द का मतलब है परिवर्तन होना और अविकारी का मतलब है परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि अ का मतलब है नहीं या बिना परिवर्तन, विकार मतलब बिगड़ना। तो यहाँ पर आप लोग को इन शब्दों के मीनिंग समझ में आ गए हैं। चेंजेस होना, विकारी मतलब चेंजेस होना, उनका रूप जो है बदलना, और अविकारी का मतलब है जो डज नॉट चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपने रूप को बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए यहां पर परिभाषा, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द, विकारी शब्द कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार, लिंग मतलब जो है जेंडर, वचन मतलब जो है सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर, कारक मतलब जो है एक तरह से प्रीपोजिशंस वगैरह, विभक्ति चिन्ह जो जुड़ते हैं उनके अनुसार, काल मतलब टेंस के अनुसार जो अपना रूप बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, विकारी शब्द का नाम देते हैं। तो बच्चों विकारी शब्द क्या है आपको पता चला, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। अभी हम उदाहरण जैसे आप लोगों को पता चलना चाहिए कि विकारी है या नहीं है। तो पहला शब्द मैंने यहाँ पर लड़का लिखा, ठीक है। लड़का का जो लिंग क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। जब इसका हम लिंग बदलेंगे, जेंडर चेंज करेंगे तो क्या बनता है ये, लड़की। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर का था, यहाँ पर लिंग बदलने से क्या हो गया, की। तो रूप बदला या नहीं बदला, बदला है। तो रूप बदलने से इसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द। दूसरा अब और उदाहरण देता हूं मैं इसका ही। यहाँ पर मैंने लिखा लड़का। अब इसका वचन बदलने से क्या होगा, लड़का किस वचन में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन में है या बहुवचन में है, एक वचन। तो उसका वचन बदलने से क्या बनेगा, ये लड़के। तो देख सकते हैं यहां पर का था, यहां पर क्या बना, लड़के। उसी तरह से तीसरा हम देते हैं लड़का। अब इसके साथ कोई कारक जोड़ते हैं, कारक आप लोग जानते हैं, कारक मतलब विभक्ति चिन्ह, जैसे ने को, का, के, की, रा, रे, री, से, पर,
में आदि ये सब जो है क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो कारक जोड़ने पर क्या बदलाव आएगा, तो देखो लड़के ने जोड़ेंगे तो लड़के ने, तो के बदल रहा है यहाँ पर, तो का था यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से के हो रहा है। तो इस प्रकार से लिंग वचन कारक या काल, काल का मैंने उदाहरण नहीं दिया, तो इस तरह से बदलने वाले इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपको अभी पता चला कि कैसे लड़का का लिंग बदलने से लड़की बना, लड़का का वचन बदलने से लड़के बने, उसी तरह से लड़का का कारक जोड़ने से लड़के ने ये बदला, रूप इनमें जो है परिवर्तन आया है। ये रूप परिवर्तन किसके कारण आया, लिंग वचन कारक के कारण जो है रूप परिवर्तन आया। इसलिए इन्हें हम, मतलब ये लड़का शब्द कैसा शब्द होगा बच्चों, विकारी शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, ये विकारी शब्द होगा, क्योंकि लिंग वचन कारक के अनुसार इस लड़का शब्द का क्या हो रहा है, यहाँ पर रूप बदल रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो समझ में आया आप लोग को।